हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चहते YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज हिंदी के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपका है संधि को लेकर आया हूं, जो आपके कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी आप मतलब एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी वनडे एग्ज़ाम, कोई नौकरी की सर्विस देना चाहते हैं, उसमें भी हिंदी के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसमें हिंदी में संधि जरूर पूछा जाता है। तो आज मैं संधि को लेकर आया हूँ। आइए बच्चों, हम सीधे चलते हैं संधि की ओर। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने लिख रखा है संधि। अब संधि किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। संधि किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो संधियों को समझने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होगा, हमें समझना होगा वर्णों को। हमें क्या समझना होगा, वर्णों को। तो आप छोटा से लेकर जो स्र तक हैं सारे वर्णों को आप जानते होंगे, और इन वर्णों का जो मेल होता है, इन वर्णों के मेल से जो उसमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, या तो विकार या तो परिवर्तन जो उत्पन्न होता है या परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम संधि कहते हैं। यानी हमारा कहने का तात्पर्य है, अगर दो शब्दों का मेल हो तो परिवर्तन या विकार होना जरूरी है। विकार यदि उत्पन्न नहीं होगा तो हम उसे संधि नहीं कहेंगे। जैसे हम आपसे कहना चाहें, हमने कहा राम और सीता को मिलाइए, जोड़ दीजिए। तो राम और सीता मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, राम सीता। तो यानी राम सीता ज्यों का त्यों वही मिला दिया। तो इस प्रकार इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो इसे हम संधि नहीं कहेंगे। संधि के लिए हमें क्या करना हो, तो आइए प्यारे बच्चों हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि संधि क्या होता है। तो इसमें हमने लिखा है, देखो, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का, दो या वर्णों का मेल हो जाए और मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा एक विद्यालय शब्द है, विद्यालय में देखो एक शब्द है आपका विद्या, दूसरा है आलय। अब इन दोनों शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न हो जाएगा। यानी विद्या में पहला शब्द क्या है, आ मिल रहा है, और इसमें आ मिल रहा है, तो ये दोनों आ और आ मिलकर क्या हो गए, आ हो जाते हैं। यानी वैसे दो बड़ा आ थे, लेकिन ये हो जाता है मिलकर एक बड़ा आ। तो इसी विद्या और ये हो गए, तो यहाँ विद्या का आ निकल गया तो क्या बचा, विद्य। और यहाँ पर आलय का ला निकल गया तो क्या बचा, आ निकल गया, तो ला, और यह बचा लय। और ये जो बड़ा की मात्रा बड़ा बड़ा हो गया है, तो ये मात्रा इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। तो इस प्रकार आपने देखा विद्यालय किस तरह बना है, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मेल करते हैं तब बनता है विद्यालय। तो यहाँ पर आपने विद्यालय समझ लिया। तो इस प्रकार आपने देखा वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तीन प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा, स्वर संधि में प्यारे बच्चों क्या होगा, स्वर संधि में स्वर का मेल होगा, व्यंजन में स्वर और व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन का मेल होगा। जबकि विसर्ग संधि में क्या होगा, एक विसर्ग होगा, या तो स्वर और या व्यंजन होगा। तो इस प्रकार तीन प्रकार की संधियाँ हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए तो हम सबसे पहले चलते हैं स्वर संधि की ओर। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको स्वर दिख रहा होगा। तो स्वर प्यारे बच्चों कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ऋढ़, ए, ओ, औ। ये इतने आपके स्वर होते हैं, और इन स्वरों के मेल से ये इतने स्वर होते हैं 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यानी सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्वर ही कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और इन स्वरों का जब मेल हो जाएगा तो इसी को हम कहते हैं स्वर संधि। तो आइए हम सीधे परिभाषा की ओर चलते हैं। लिखा है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि के लिए क्या होना चाहिए, एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होना चाहिए, और एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। अब ये स्वर संधि आप हो गया, तो देखो जैसे हम बताते हैं उदाहरण में, पुस्तकालय। अब पुस्तक में देखा जाए पहले अक्षर कौन मिल रहा है, अ मिल रहा है,
और दूसरी साइड में आलय में देखो कौन मिल रहा है, आ मिल रहा है। तो यानी अ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। तो आ हो जाते हैं, तो यानी पुस्तक का जब हमने आ ले लिया तो सिर्फ क्या बचा, पुस्तक, ये आधा का। और साथ में क्या बचा, साथ में बचा आपका, इधर आ निकल गया तो बचा लय, क्या बचा, लय। और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा की मात्रा। तो यानी इसमें हम बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया, पुस्तकालय। तो यहाँ पर देखो दो शब्दों के मेल से क्या बना है, पुस्तकालय बन गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पुस्तकालय बनने के लिए दो स्वरों का मेल हो रहा है, और स्वरों को यदि मेल हो रहा होता है तो उसी को हम कहते हैं स्वर संधि। तो प्यारे बच्चों आपको ये स्वर संधि समझ में आया होगा। हम क्या कहेंगे, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। और विकार उत्पन्न होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। अब आती है बात कि स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि प्यारे बच्चों 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, फिर है वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 स्वर संधियां हैं। तो आइए हम बारी बारी से सभी को समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि। तो हम दीर्घ स्वर संधि की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपको दीर्घ समझना होगा। सबसे पहले दीर्घ क्या होता है, दीर्घ माने होता है बड़ा और लघु माने होता है छोटा। दीर्घ माने बड़ा, लघु माने छोटा। और दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, हम दीर्घ यानी बड़ा वाला ही लेंगे, बस इतना आपको याद रखना है। तो कैसे, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर का मतलब होता है आ का आ से, यानी आ का मिलन आ से हो। अब आ का मिलन कैसे होगा, मतलब छोटा का मिलन चाहे तो छोटा से हो जाए, छोटा का मिलन चाहे बड़ा से हो जाए, चाहे बड़ा का मिलन छोटा से हो जाए, और चाहे बड़ा का मिलन बड़ा से हो जाए। मतलब कहने का मतलब है छोटा छोटा मिले, छोटा बड़ा मिले, बड़ा छोटा मिले, बड़ा बड़ा मिले, मतलब सजातीय ही मिलने हैं। और जब सजातीय स्वरों का मिलन होता है तो हमेशा दीर्घ ही बनता है, यानी बड़ा, इधर भी बनेगा बड़ा और इधर भी बनेगा बड़ा और इधर भी बनेगा बड़ा, यानी हमेशा कौन लेंगे हम, दीर्घ ही लेंगे। और जब सजातीय स्वरों का आपस में मेल होता है और हम दीर्घ ही अक्षर लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो यानी हमने आपको बताया है जब छोटा बड़ा और छोटा बड़ा, पहला पद भी छोटा बड़ा, दूसरा पद भी छोटा बड़ा होगा, दोनों जब समान पद होंगे और दोनों में जब मेल होगा सजाती पद का तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। इसी प्रकार छोटी छोटी हो, छोटी बड़ी हो, बड़ी छोटी हो, चाहे बड़ी बड़ी हो, यानी छोटी बड़ी का छोटी बड़ी से ही मिलन हो जाए सजाती पद का तो कौन सा लेंगे, दीर्घ ही लेंगे। इसी प्रकार छोटाऊ बड़ाऊ या छोटाऊ बड़ाऊ, यानी छोटाऊ का बड़ाऊ से, छोटाऊ का छोटाऊ से, बड़ाऊ का बड़ाऊ से, बड़ाऊ का छोटाऊ से, किसी भी तरह मेल हो तो क्या होगा, बड़ाऊ ही हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। और हिंदी की वर्णमाला में ऋण जो होता है वो दीर्घ नहीं होती है। संस्कृत में बड़ी दीर्घ भी होती है, यानी दीर्घ ऋण भी होती है, लेकिन इसमें दीर्घ ऋण नहीं है, तो एक ही होती है हिंदी में, तो ये ऋण का ऋण ही हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, जब सजातीय स्वर, सजातीय स्वर आ ई उ और ऋण का जब अपने ही सजाती आ ई उ ऋण से होता है तो दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी आ का आ से मेल होने पर आ हो जाएगा, ई का मेल ई से होने पर ई हो जाएगा, और जबकि उ का मेल उ से होने पर ऊ हो जाता है, और ऋण का ऋण से मेल होता है तो ऋण हो जाता है। इसी को हम कहते हैं स्वर दीर्घ स्वर संधि। अब हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 उदाहरण हमने लिए हैं, हर किसी का एक एक उदाहरण लिया है। पहले विद्यालय है बड़ा का, बड़ी का कपीश है, तीसरा भानुदय है, फिर पितृण है। तो अब आइए चलते हैं हम तीनों को, चारों को समझते हैं कि कैसे होता है। विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, विद्या धन या योग या प्लस आलय हो जाएगा।
तो अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर पहले जो प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद में देखो क्या मिल रहा है, बड़ा आ मिल रहा है। द्वितीय पद में क्या मिल रहा है, द्वितीय पद में भी बड़ा आ मिल रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे आ और आ मेल खाकर हमने क्या बताया था, दीर्घ ही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दीर्घ हो जाते हैं दोनों मिलकर। यहाँ बच क्या रहा है, बच रहा है विद्य, और साथ में यहाँ आ निकल गया तो क्या बच रहा है, लय, और ये दोनों मेल खाकर बड़ा बन गए हैं। तो इस प्रकार हम इसमें बड़ा की मात्रा लगा देंगे। तो इस प्रकार विद्यालय, यानी हमने विद्यालय का जब संधि विच्छेद किया तो विद्या धन आलय या विद्या योग आलय या विद्या प्लस आलय बनता है, और साथ में जब इनका हम पुनः संधि करते हैं तो फिर से विद्यालय आपका प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी ही आसानी से आप समझ गए होंगे, इस उदाहरण को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण यानी कपीस की ओर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, कपि हो सकता है और साथ में ईश, ये इसका सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात हम और बताना चाहते हैं, इसको हम चाहें तो कपि धन इस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सार्थक शब्द ये नहीं है। इस सार्थक शब्द तो है, लेकिन यहाँ इसके जोड़ने से सार्थक शब्द इस नहीं होता, यहाँ ईस होता है। इस ये सही है, ये नहीं सही है, ये नहीं होता। अतः हम क्या करेंगे, ये सार्थक शब्द ना होने के कारण हम सार्थक शब्द लेंगे। कपि धन ईस, मतलब छोटी की बजाय हम बड़ी की मात्रा भी ले सकते हैं। यहाँ पर बड़ी की जगह छोटी की मात्रा भी ले सकते हैं, मतलब कपि, और यहाँ पर इस भी लिख सकते हैं, लेकिन वो निरर्थक शब्द होने के कारण उनको हम नहीं लेंगे। सही शब्द कौन है ये, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कपि धन ईस। अब इनकी हम संधि करते हैं, तो संधि करने पर हमें देखो यहाँ छोटी मिल रही है और यहाँ पर बड़ी मिल रही है, और छोटी बड़ी मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि, यानी अभी आपने आपको बड़ी बताया था हो जाएगा। अब अगर बड़ी हो जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा क्या बचा, कप बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, सा केवल बचा है, और ये दोनों मिलकर बड़ी हो गए तो ये मात्रा लगा दी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या बन गया, कपीस बन गया, यानी संधि करने पर फिर से कपीस आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि कपि धन ईस को मेल करने से, संधि होने से फिर से कपीस बन जाता है। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, भानु उदय। अब देखो अगला क्या है, पहले भानु उदय क्या हो जाएगा, भानु धन उदय। अब भानु में देखा जाए, भानु में देखा जाए तो ये सही है, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं भानु धन उदय, उदय, तो उदय नहीं होता, भान नहीं होता। इस प्रकार हम क्या करेंगे, क्या लिख लेंगे, हम क्या कहेंगे, भानु उदय। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा, यहाँ हमें मिल रही बड़ाऊ की मात्रा, यहाँ मिल रही छोटाऊ, दोनों बड़ाऊ छोटाऊ क्या हो जाएंगे, दीर्घ ही लेंगे। हमने देखो दीर्घ ही बताया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे भानु उदय हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम इसका फिर से संधि करें तो क्या हो जाएगा, फिर से संधि करने पर ये हो जाएगा, बड़ाऊ की मात्रा हट गई, यहाँ ना बचा, और यहाँ ऊ हट गया तो दा बचा, भान दय, और ये बड़ाऊ हो गया, मात्रा लगा दी तो फिर से बन गया भानु उदय। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये भी आपकी संधि विच्छेद आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं पितृण की ओर। तो पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ धन ऋण होगा, क्योंकि ऋण का दीर्घ कोई नहीं होता है। तो यहाँ भी ऋण मिल रही, यहाँ भी ऋण मिल रही, दोनों स्थितियों में देखो हम यहाँ ऊपर बताते हैं, दोनों में क्या मिल रही है, ऋण और ऋण मिल रही है, दोनों स्थितियों में ऋण मिल रही। तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो इस प्रकार दीर्घ हमने ऋण ले लिया है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या बचा, यहाँ पर बचा पित्त, और साथ में यहाँ क्या बचा, ऋण निकाल दिया तो बचा सिर्फ अड़ा, अड़ा बचा। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये ऋण ऋण मिलकर ऋण हो गया तो ऋण की मात्रा इसमें लगा देंगे ऐसे, तो बन जाएगा पितृण, और वही देखो आपको पितृण बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि आपको सारी बातें, सारी ये संधियाँ, हमने पहले विच्छेद बताया फिर संधि बताया, तो बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी कि पितृण क्या होता है। तो स्वर संधियाँ जो पढ़ा रहा था उस स्वर संधियों में दीर्घ स्वर संधि को आपने समझ लिया है। अब मैं दूसरी जो हेडिंग है आपकी स्वर संधि की, गुण स्वर संधि,
उसको मैं बताऊंगा। बड़ी ही धैर्यपूर्वक देखिए कैसे समझेंगे। अगली है दूसरी हेडिंग आपकी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होगा, बस आपको ध्यान रखना है, पहला ये प्रथम पद होगा, प्रथम पद, और ये हो जाएगा द्वितीय पद। मतलब आपको समझना है कि किसी भी संधि में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। तो प्रथम पद जो गुण स्वर संधि, उसमें प्रथम पद हमेशा क्या रहेगा, आ और आ, यानी छोटा और बड़ा। प्रथम पद हमेशा छोटा बड़ा हो, और द्वितीय पद के रूप में यदि छोटी बड़ी यानी ई उ और ऋण अगर है तो यानी छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और ऋण ये द्वितीय पद में हो, और यदि इनका योग हो रहा है तो इनके योग से छोटा बड़ा पहला पद और ई अगर कोई भी आ जाता, छोटा बड़ा के बाद ई कोई भी आ जाता है तो ये ए हो जाएगा। और अगर छोटा बड़ा के बाद कोई भी छोटाऊ बड़ा आ जाए तो ये ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा मेल खाकर। और इसी प्रकार छोटा बड़ा के बाद अगर ऋण आ जाती है तो ये अर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आई रिपीट, छोटा बड़ा यानी आ के बाद अगर ई का योग होगा तो ए हो जाएगा, छोटा बड़ा के बाद उ का योग होगा तो ओ हो जाएगा, और अगर छोटा बड़ा यानी आ का योग ऋण से होगा तो ये अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके उदाहरण की ओर, उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप कोई भी ले लीजिए, जैसे दिनेश, महेश, मुकेश, सुरेश, कोई भी ले लीजिए। तो जैसे हम ले रहे हैं सुरेश, इसी प्रकार इसमें हम क्या लेंगे, महोदय, महोदय, और इसमें लेंगे महर्ष, ये महर्ष हो जाएगा। तब इसको जरा डिटेल से समझना है। सुरेश का अगर हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करें तो सुरेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, शुर धन यानी योग ईश। यहाँ एक बात ये समझनी है, इसको हम लिखना चाहें तो सुरा और इसको ईश भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या सुरा कोई शब्द होता है, नहीं होता है। इस कोई शब्द होता है, नहीं होता है। हमें सार्थक शब्द लेने हैं, इसलिए ये नहीं होगा। हम क्या लेंगे, सुर धन ईश, और इसमें रा में कौन सी मात्रा मिल रही है, छोटा की, आ मिल रहा है, और जबकि इधर पहला अक्षर कौन मिल रहा है, ईश। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम जो द्वितीय पद होता है उसका प्रथम वर्ण, इनका अगर योग करेंगे, हमने परिभाषा में बताया था, यदि आ के बाद ई आ जाए तो ये ए हो जाता है। तो आ और ई मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमने संधि विच्छेद ये किया है। अगर इसका संधि करना हो तो संधि में सुर और ईश को जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो आ और ई मिलकर ए हो जाएंगे। तो अब आ यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, सुर, क्या बचा, सुर बचा, और साथ में यहाँ ई निकल गया है तो क्या बचा, सिर्फ सा बचा है, केवल सा बचा है। और ये दोनों मिलकर, ये दोनों स्वर मिलकर क्या बन गए हैं, ए बन गए हैं। और इस प्रकार इसमें ए की मात्रा लगा देंगे। देखो पुनः एक बार सुरेश बनकर तैयार हो गया। पुनः ये हम हलंत हटा देंगे क्योंकि अब आ की मात्रा ए की लग गई तो ये वर्ण हो गया, तो पूरा बोलेंगे। तो अब आपको समझ गए होंगे, सुरेश का संधि विच्छेद सुर धनीश होगा, और जब इसका हम संधि पुनः करेंगे तो आ ई मिलकर ए हो जाएगा और फिर से सुरेश बन जाएगा। इस प्रकार आपने एक उदाहरण को समझ लिया। अब हम चलते हैं ओ की ओर, यानी दूसरा जो उदाहरण है उसको समझ लेते हैं कैसे होगा दूसरे उदाहरण की ओर। तो दूसरा हमने बताया आ मिलकर यानी छोटा बड़ा अगर प्रथम पद है और ऊ अगर द्वितीय पद है, इन दोनों पदों का योग होकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो आइए चलते हैं। तो ये संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा, महाधन उदय, महाधन उदय। अब चाहें तो हम इसको मह भी कह सकते हैं और इसको उदय भी कह सकते हैं, लेकिन ये छोटा की मात्रा लगाने पर मह एक सार्थक शब्द नहीं है और उदय नहीं उदय होता, ये भी सार्थक नहीं है। इस प्रकार इसको हम हटा देंगे। सही क्या होगा, महाउदय, महाउदय। अब इसकी अगर हम संधि कर दें, फिर से इसको जोड़ दें, तो यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा मिल रही है
और यहाँ पर छुटाऊ की मात्रा उ मिल रहा है, और आ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। आ और उ मिलकर ओ हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, आ यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, मह, मह मिला, और यहाँ पर उ निकल गया तो क्या बचा, दय, दय बचा, इतना बचा। और ये आ उ मिलकर ओ हो गए, तो ओ की मात्रा लगा दी, तो बताओ क्या हो गया, महोदय। यानी पहले हमने महोदय का क्या किया, संधि विच्छेद किया, और संधि विच्छेद करने के बाद उसका हमने पुनः एक बार संधि किया, तो वही शब्द फिर बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि महादय महाउदय कैसे होगा, संधि विच्छेद होगा। अब चलते हैं हम ऋण वाला, तीसरा ऑप्शन भी बता देते हैं, महर्ष से। तो महर्ष में क्या होगा, सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, ऋषि। तो महा में देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं मह भी, लेकिन मह कोई शब्द नहीं अभी हमने बताया, तो इस प्रकार सार्थक शब्द क्या होगा, महा। और महा ऋषि हो जाएगा, और महाऋषि जब हो जाएगा तो महा में क्या मिल रहा है, बड़ा, यानी बड़ा की मात्रा, और साथ में यहाँ पर मिल रही है ऋढ़, और ये आ और ऋढ़ मिलकर क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं, अर हो जाते। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा है मह, और साथ में री निकल गया तो क्या बचा है, सी, केवल क्या बचा है, सी बचा है। और ये अर जोड़ देंगे, हा में आधा हा था, आ लगाएंगे तो ये पूरा हा हो जाएगा, और ये रा जो है लगा देंगे तो हो जाएगा महर्षि। तो यानी एक बार हमने इसका संधि विच्छेद किया, और संधि विच्छेद करने के बाद पुनः हमने इसकी संधि बना दी, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, महर्षि। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि गुण स्वर संधि में क्या होगा। पुनः हम रिपीट करते हैं, आ के बाद अगर द्वितीय पद कोई ई उ और ऋण आ जाता है तो ई ए हो जाता है, ओ हो जाता है, और ऋण अर हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी गुण स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आपने हमारे चैनल में आपने देखा 2 स्वर संधियाँ ही हम बताएंगे, आगे अगली संधियाँ हम पुनः अगला वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।